हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं फंक्शन एनोटेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एडवांस लेवल पर कोडिंग में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली तब जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। फंक्शन एनोटेशन का मतलब होता है कि अपने फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच करना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मोस्टली ये डिस्क्राइब करता है कि हर पैरामीटर से कौन से टाइप का वैल्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनोटेशन सिर्फ एक हिंट होता है। पाइथन रन टाइम पे इसको इन्फोर्स नहीं करता है। दैट मीन्स आप कुछ भी इनपुट दे दीजिए, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। सो एनोटेशन बेसिकली इंसान और टूल के लिए एक हिंट होता है और ये गलत इनपुट को रोकने का या फिर गलती पकड़ने का काम नहीं करता है। ये सिंटैक्स है एक फंक्शन एनोटेशन को डिफाइन करने का। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, आप डेफ फंक्शन नेम के बाद जब पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वहां पर आप कोलन साइन देने के बाद उसके टाइप को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स है तो वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा एंड हर एक पैरामीटर का एक इंडिविजुअल टाइप आप स्पेसिफाई करेंगे। एंड लास्ट में इस फंक्शन के ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद आप एक एरो साइन देते हैं एंड इसके बाद आप इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा। सो मैं लिखूंगा डेफ ऐड एंड नाउ इसके अंदर जब मैं पैरामीटर दूंगा लेट्स से ए, तो अब मैं इसका टाइप स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक कोलन साइन दूंगा एंड देन मैं इसका डेटा टाइप लिखूंगा जो कि ए एक्सपेक्ट करेगा, जैसे कि इंट। सिमिलरली मैं एक और पैरामीटर बनाऊंगा एंड ये होगा बी एंड ये भी एक इंट को एक्सपेक्ट करेगा। एंड फाइनली इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा उसे डिफाइन करने के लिए मैं एक डैश एंड देन एक एरो साइन दूंगा एंड देन चूंकि ये दोनों इंट का आउटपुट भी एक इंट होगा तो मैं यहाँ पर इंट लिख दूंगा एंड ये इस ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं कोलन बना करके अब इस फंक्शन को नॉर्मल तरीके से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा a प्लस p एंड फाइनली जब मैं इसे कॉल करना चाहूंगा तो मैं ऐड को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं 2 नंबर स्पेसिफाई कर दूंगा, लेट्स से 5 एंड 10। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे इसका आउटपुट 15 मिल जाएगा। फंक्शन एनोटेशन को बनाना बस इतना ही आसान होता है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन एनोटेशन को पाइथन इन्फोर्स नहीं करता है। दैट मीन्स अगर आप गलत टाइप का डेटा भी पास कर दिए तो भी पाइथन खुद से कोई एरर नहीं देगा अनलेस आप मैनुअली टाइप चेक ना करें। एंड नेक्स्ट इज, ये जो फंक्शन एनोटेशन होता है ये मेनली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है सो दैट दूसरे डेवलपर्स को समझ आए कि फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंड क्या रिटर्न करेगा। वैसे पाइथन इन सारे एनोटेशन इन्फॉर्मेशन को इंटरनली एक स्पेशल डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर की मदद से देख सकते हैं। लेट मी शो दिस। ये जो मेरे पास फंक्शन है यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर लिख दूंगा ऐड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में मिला है, जहाँ पर ये पैरामीटर है एंड उसके टाइप्स है एंड देन ये रिटर्न वैल्यू है एंड उसका टाइप है। अब सिंपल टाइप्स के अलावा पाइथन में आप कॉम्प्लेक्स टाइप्स के साथ भी एनोटेशंस कर सकते हैं। मतलब आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर को भी क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स टाइप को एक्सेस करने के लिए एंड यूज करने के लिए आपको टाइपिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। लेट मी शो दिस। लेट्स से मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि लिस्ट ऑफ नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा एंड मुझे इसका सम प्रिंट करके देगा। नाउ यहाँ पर मुझे चूंकि लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए तो लिस्ट को एनोटेट करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा टाइपिंग को। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट टाइपिंग। अब यहाँ लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मैं टाइपिंग को यूज कर सकता हूँ। सो अगर मैं लिखा टाइपिंग डॉट, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर लिस्ट, डिक्ट, यूनियन, टेक्स्ट इस तरह से कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। या तो मैं यहाँ इस तरीके से यूज करूंगा, नहीं तो और बेटर तरीका है मैं कुछ ऐसे लिखूंगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। दैट्स इट। अगर मैं ये लिखा हूँ तो मुझे इसका जरूरत नहीं है एंड अब मैं यहाँ पर इस लिस्ट को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। एंड इसे मैं फंक्शन के अंदर यूज करना चाहा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा डेफ टोटल एंड देन यहाँ पर मैं वो पैरामीटर दूंगा जो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि है नम। एंड इसका जो टाइप होगा वो बेसिकली मैं इंट लूंगा एंड ये इंट होगा स्पेसिफिकली लिस्ट के फॉर्म में। एंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट। एंड इसका जो आउटपुट मुझे चाहिए वो होगा इंट के फॉर्म में। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दूंगा सम को। सो मैं लिखूंगा सम ऑफ नम। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर सिंपली इस टोटल को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं वैल्यू को स्पेसिफाई करूंगा तो मैं एक लिस्ट के अंदर सारे वैल्यूज दूंगा। जैसे मैं ये 5 वैल्यू दिया और अब मैं इससे एग्जीक्यूट करा तो मुझे इसका सम 15 प्रिंट होकर के मिल जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है शुरू में, आप 1-2 बार देखिएगा तो फिर आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको इस सेक्शन का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इसे डाउनलोड करके फंक्शंस की प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस सेट में मैं बेसिक फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स एंड एनोटेशंस इन तीनों को ही कवर करा हूँ। सो मैं चाहूंगा कि आप इसे डाउनलोड करें एंड इन सब की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें।
अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।